हो सकता है आपके सामने इस समय रुकावटें हो, बाधाएं हो और कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा हो। होने दीजिए परमेश्वर आज हर एक जन प्रभु तेरी आशीषों को, तेरी बरकतों को अपने जीवन में दे। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा। हो सकता है आपके सामने इस समय रुकावटें हो, बाधाएं हो और कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए रास्ते बनाएगा। यदि आपका भरोसा है तो उसने मेरे लिए बनाया है, वो आपके लिए भी बनाएगा। हम लोग देखते हैं भजन संहिता किताब उसका 107 अध्याय और उसका 35 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वह जंगल को जल का ताल, जंगल में जहां पानी की कोई उम्मीद नहीं है, एक ऐसा जंगल, घना जंगल है, बहुत घना जंगल, वहां पर वो एक तालाब को बना देता है। उस जंगल को वो तालाब में परिवर्तित कर देता है, या फिर उस जंगल में वो अपने लोगों के लिए एक तालाब बना देता है, पानी का एक तालाब बना देता है। जंगल में जहां तालाब की उम्मीद नहीं है, वहां तालाब बना हुआ है। परमेश्वर ऐसा मार्ग बनाते हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं परमेश्वर? अपने लोगों के लिए। आगे यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। जो निर्जल देश है, एक निर्जल रेगिस्तान समझ लो आप, निर्जल देश जहां पानी नहीं है, वहां पर वो जल के सोते उमड़ने लगते हैं, जल के सोते फूटने लगते हैं, उसे वो जल का सोता बना देता। मीन्स अद्भुत, मीन्स ऐसा काम जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाया। वहां रास्ता जहां मनुष्य सोच ही नहीं सकता है, वहां वो रास्ता बना देता है, वहां मार्ग बना देता है जहां वो सोच नहीं सकता। रेगिस्तान में वो नहीं सोच सकते लोग कि यहां जल की धाराएं फूटने लगे, नहीं सोच सकता। नदियां बहने लगे, नहीं सोच सकता। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, वचन कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे करने में सक्षम है, सामर्थी है। जहां उम्मीद नहीं, वहां से रास्ते बन जाएंगे, वहां से पानी फूट निकलेगा। ऐसे हम पुराने नियम में इजराइलियों के विषय में भी देखते हैं। जब इजरायली लोग मिस्र से छुड़ाए गए और वो जंगल में थे, उन्हें पानी नहीं मिला, बहुत दिन हो गए उनके पास पानी नहीं है, उनके जानवर, उनके बच्चे, वे सब लोग प्यासे हैं। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस चट्टान से पानी निकलेगा। और अंत में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने एक चट्टान से, एक पत्थर से जिसमें एक भी होल नहीं है, उस पत्थर से पानी निकलने लगा। मिट्टी से, पहाड़ से पानी निकलते हुए देखा है हमने, और निकल भी जाता है, लेकिन पत्थर से, चट्टान से, पत्थर से पानी का निकलना असंभव है। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए वहां मार्ग बनाया, वहां से काम किया जहां से मनुष्य सोच ही नहीं सकता, कभी नहीं सोच सकता। एक पत्थर है, बहुत बड़ी चट्टान है, क्या आप सोचेंगे इस चट्टान से पानी निकलेगा? नहीं सोच पाएंगे। हां, कहीं पर जंगल है, घना जंगल है, पानी का स्रोत वहां पर है, तो आप सोच सकते हैं कि यहां से मुझे कुछ पानी के लिए, पानी पीने के लिए मिल जाए। लेकिन चट्टान से, एक पत्थर से पानी निकलना असंभव है। लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उसने वहां मार्ग बनाया जहां हमें मार्ग नजर नहीं आता। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही मार्ग आपके लिए बनाएगा जो आपकी सोच, आपकी समझ से परे होंगे। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंतित न होई, परेशान न होई। प्रभु पर भरोसा रखे, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है, बस आपको उस पर भरोसा रखना है। वो आपके लिए भी चट्टान से पानी निकाल सकता है, वो आपके लिए भी
रेगिस्तान को जल के सोतों में बदल सकता है। उस पर भरोसा रखें, वो आपके लिए काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गुड़िया है और मैं इंदौर से हूँ और मेरी एक गवाही है, वो मैं बताना चाहती। प्रभु की महिमा हो उस गवाही के द्वारा। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। मैंने दवाई 1 हफ्ते से ले रही थी, बहुत तबीयत खराब थी, कुछ भी नहीं खा पा रही थी। जो चीज़ देखती थी जी मालिश होने लगता था, बहुत परेशान थी। उसके बाद मैंने पीके ब्रदर की प्रार्थना भवन में प्रार्थना करवाई, तो एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की और तुरंत मुझे आराम लगा। वो प्रार्थना मैंने रिसीव की। उसके बाद से मेरा हर चीज़ खाने का मन होने लगा और मैं अच्छे से खा रही थी। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती कि प्रभु ने प्रार्थना मेरी सुनी और मुझे प्रभु ने चंगाई दी और मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद करती। पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को मैं धन्यवाद करती, उनकी पूरी मिस्ट्री को धन्यवाद करती। परमेश्वर और आगे बढ़ाए। सचमुच मेरा जीवित खुदा तुरंत प्रार्थना सुनता। डॉक्टर क्या कर सकता है, मेरा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है। सभी को जय मसीह की। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत सुबह में परमेश्वर प्रभु, जब तेरी उपस्थिति हमारे साथ में, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ में प्रभु, हम तुझे प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं पिता। प्रभु आपने एक खूबसूरत पल प्रभु, ये सुंदर सुबह हमारे जीवनों में जोड़ी है प्रभु, जिसके लिए हम आनंदित हैं पिता कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं प्रभु। और सच में प्रभु हमारी आंखों ने प्रभु इस नए दिन को देखा है। ये तेरा अनुग्रह है, ये तेरी दया है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, रात भर में मेरे प्रभु तूने हम में से हर एक जन को जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग, हर एक को रात भर में प्रभु तूने सुरक्षित रखा, संभाला और ये नया दिन दिया। इस नए दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार प्रभु तेरी इच्छा हम में से हर एक जन के जीवन में पूरी हो पिता। इस नए दिन को प्रभु यीशु के नाम से हम शुरू करते हैं प्रभु और कहते हैं प्रभु जी, आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी हेल्प को, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को हम में से हर एक जन के लिए मांगते हैं पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं प्रभु, मार्गदर्शन को मांगते हैं परमेश्वर पिता। यदि प्रभु आज के दिन में कोई भी निराश, परेशान, थका हुआ और बहुत ज्यादा मायूस है परमेश्वर पिता, तो तेरी ताजगी परमेश्वर, तेरा आनंद प्रभु, तेरी खुशियां प्रभु उनके जीवनों में आए। इसी वक्त प्रभु तू अपनी सामर्थ से प्रभु जी अपने बेटे बेटियों को भर दे प्रभु यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज का दिन इनके लिए मुबारक हो, आशीषित हो प्रभु, कि आज के दिन के लिए प्रभु ये तेरा धन्यवाद दे सके परमेश्वर पिता। जो भी योजनाएं प्रभु आज के दिन के लिए तूने रखी है पिता, उन योजनाओं को तू अपने बच्चों के जीवन में पूरा कर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर आज हर एक जन प्रभु तेरी आशीषों को, तेरी बरकतों को अपने जीवन में देखे, अपने परिवार में देखे पिता। आज जब ये घर से बाहर निकलते हैं पिता, अपने कदमों को बाहर निकालते हैं प्रभु जी, मेरे पिता किसी भी काम को करने के लिए परमेश्वर पिता जाते हैं प्रभु, तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। तेरा वचन कहता है कि यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनकी रक्षा करें, इनके प्राणों की रक्षा करें प्रभु जी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी हानि इनकी ना हो पिता। हर एक जन परमेश्वर पिता आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें और हर एक व्यक्ति प्रभु इस संसार में अपने समय को पूरा करके प्रभु इस दुनिया से जाए परमेश्वर पिता। बिना कोई भी प्रभु अपने समय बिना पूरा किए हुए प्रभु इस दुनिया से ना जाए प्रभु, वरन जो समय तूने उनके लिए निर्धारित किया प्रभु, उस समय को परमेश्वर यहाँ पर रहकर तेरी योजना को पूरा करते हुए उस समय को व्यतीत कर सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब हम सब को तूने चुना है तो प्रभु हम सब के जीवनों के द्वारा प्रभु तू अपने राज्य को बढ़ा मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आज की सुंदर सुबह में हर एक के लिए सामर्थ को, बल को मांगती हूँ पिता, और चाहती हूँ परमेश्वर पिता कि हर एक पाप से, हर एक अपराध से, हर एक गलत कामों से प्रभु आज के दिन में तू हर एक भाई बहन को बचा पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी अंधकार की बातें, अंधकार की सारी शक्तियों को यीशु के नाम में नष्ट करते हैं। दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के नाम में नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु जो वचन तूने हम सबसे बातचीत किया पिता, कि सच में प्रभु तू हर एक जगह पर प्रभु जी तू प्रभु मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर, चाहे कैसी भी रुकावट और कैसी भी बाधा हो, परंतु तू अपने लोगों के लिए रास्ता निकालता है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु तूने इजराइलियों के लिए पिता प्रभु जी चट्टान से पानी निकाला प्रभु, वो इम्पॉसिबल था
परंतु तूने उनके लिए पॉसिबल किया परमेश्वर। प्रभु आज बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो तेरे लोगों के जीवन में एक रुकावट बनकर खड़ी हैं प्रभु जी। पिता वो उन्हें इम्पॉसिबल लगती है कि रुकावट, ये बाधा किस प्रकार दूर होगी, परंतु धन्यवाद तेरे वचन के लिए कि तेरा वचन कहता है कि तू प्रभु रुकावटों को दूर करने वाला और निर्जल देश में प्रभु जल की धाराओं को बहाने वाला, प्रभु जंगल में मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। इसी प्रकार प्रभु आज की सुंदर सुबह में, आज के दिन में मेरे प्रभु जी, जब तेरे लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जब रुकावटें हैं, जब बाधाएं हैं, जब विरोधी हैं मेरे प्रभु और इन्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या करे, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में भी प्रभु आप आपके लोगों के लिए उस परिस्थिति में भी प्रभु जी रास्ता तैयार करे प्रभु, जिसमें कि चलकर प्रभु वो तेरी महिमा कर सके, तेरी बड़ी बड़ाई कर सके परमेश्वर पिता, और आप बड़े बड़े कार्यों को प्रभु ये अपने जीवन में होते हुए देख सके प्रभु। सच में प्रभु हर एक के लाइफ में प्रभु एक बिगेस्ट टेस्टमनी प्रभु आप दे मेरे पिता, क्योंकि ये आपके लिए पॉसिबल है प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं परमेश्वर पिता। जब प्रभु रुकावटें प्रभु मानो कि एक कर्जे की नाई है प्रभु जी, रुकावट परमेश्वर पिता असफलता है, रुकावट परमेश्वर पिता बाधा है परमेश्वर, वो यीशु के नाम में हम दूर करते पिता। यीशु के नाम में प्रभु इनके परिवार की रुकावटें और बाधाएं दूर हो प्रभु। यदि कोई भी फाइल प्रोसेस प्रभु अभी तक इनकी कंप्लीट नहीं हुई है पिता, उस फाइल प्रोसेस को कंप्लीट होने में मदद करें प्रभु, पेंशन के कागज बनने में आप मदद करें परमेश्वर पिता। बहुत से लोग हैं परमेश्वर प्रभु जी जिनके जमीन के काम रुके हुए हैं, यीशु के नाम में प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए परमेश्वर, जॉब के लिए आप रास्ता बनाए प्रभु जी, एक अच्छे कॉलेज के लिए आप रास्ता बनाए परमेश्वर पिता, एक अच्छे हायर पोस्ट के लिए आप रास्ता बनाए परमेश्वर पिता, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने के लिए रास्ता बनाए परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, प्रभु ऊंचे पदों के लिए प्रभु एक हायर अथॉरिटी पर, हायर पोस्ट पर नियुक्त होने के लिए खुदावन आपका फेवर प्रभु उनके लिए मांगते हैं कि प्रभु वो ऊंचे पदों पर नियुक्त हों और तेरी महिमा उस स्थान में रहकर करें प्रभु। बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे, जो बच्चे मेंटली वीक हैं या फिर पढ़ाई में वीक हैं, किसी भी बात में वीक हैं, यीशु के नाम में वो वीकनेस प्रभु उनके जीवन से चली जाए और आप उन्हें बुद्धिमान बनाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को भी प्रभु ब्लेस करते, अच्छा स्वास्थ्य दे ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके पास काफी लंबे समय से कोई भी जॉब नहीं है प्रभु, कोई भी रास्ता नहीं खुल रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक अच्छा जॉब देकर एक अच्छा रास्ता उनके लिए तैयार करे परमेश्वर, ताकि वो ब्लेस और तेरी महिमा करें प्रभु। ये जो कुछ भी कमाते प्रभु, जिसने बरकत नहीं, आशीष नहीं प्रभु, वो कैसे खर्च हो जाता है प्रभु, मैं वो परेशान है प्रभु इस बात को लेकर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इनकी कमाई पर बरकत दें पिता, इनकी कमाई पर आशीष दे प्रभु, ताकि सुख और आनंद के साथ में उस कमाई को प्रभु वो खाने पाएं और परमेश्वर आपके बेटे बेटियां प्रभु अपने पूरे परिवार के साथ उसका आनंद लेने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जितने भी लोग परमेश्वर अपने मैरिज के लिए चिंतित हैं, खुदा एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे प्रभु यीशु पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु हर एक जन को आशीषित करें, हर एक जन को ब्लेस करे प्रभु। जितने भी बुजुर्ग लोग इस समय चिंतित अपने बच्चों के लिए प्रभु, उनके फ्यूचर के लिए, उनके लाइफ के लिए परमेश्वर प्रभु, उन बच्चों की लाइफ को परमेश्वर आप सवारे प्रभु जी। इस बुजुर्गी की अवस्था में प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो अकेले पड़ गए प्रभु, और उनका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं, परंतु तू उनका देखभाल करने वाला है प्रभु। आप दया करे प्रभु यीशु मसीह, आप उनके लिए ऐसा रास्ता तैयार करे प्रभु कि उनके हाथों हाथ प्रभु देखभाल हो और वो तेरी महिमा करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, विशेष का परमेश्वर प्रभु वायरल फीवर, टाइफाइड, जॉन्डिस प्रभु जो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है इस बीमारी को लेकर, यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान इस बीमारी से आज़ाद हों। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से आज़ाद हो यीशु के नाम में, कैंसर की बीमारी से आज़ाद हो इसी वक्त यीशु के नाम में, पैरालाइज की बीमारी से आज़ाद हो, हर प्रकार के रोग से आज़ाद हो यीशु के नाम में। मैं हर एक रोग को कमांड करती हूँ नष्ट हो यीशु के नाम में। इन बच्चों के शरीर से, इन बुजुर्गों के शरीर से, इन नौजवान भाई बहनों के शरीर से बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। बीमारी तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं, इनके अंदरूनी अंगों में नहीं। इसी वक्त हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज, हड्डी, मांसपेशियां यीशु के नाम में चंगी हो। धन्यवाद करते प्रभु तूने छुआ और चंगा किया, क्योंकि तूने वचन में कहा है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर हर एक जन को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि स्वस्थ भले चंगे रहकर प्रभु ये तेरी महिमा करे और तेरे राज्य को
बढ़ाएं पिता। जितने भी लोग प्रभु रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में प्रभु, सीरियस कंडीशन में प्रभु, मेरे खुदा उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु। उनके ऊपर जीवन चंगाई को कहते प्रभु, रिपोर्ट्स बदलने को कहते प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु। आने वाले समय में खुदा ये तेरी महिमा करे प्रभु जी, और इसी वक्त यीशु के नाम में प्रभु तेरी चंगाई उनके शरीर में आए। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया। आज के दिन में परमेश्वर प्रभु, जिन भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते प्रभु, उन्हें आशीष देते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु कि आप उन्हें दीर्घायु से तृप्त करें प्रभु जी। आपका स्वभाव उनके अंदर हो प्रभु, आपका एट्रीब्यूट, आपका कैरेक्टर इनके अंदर आए परमेश्वर। और प्रभु जो काम तूने उनके अंदर आरंभ किया है प्रभु, उसे अपने आने तक तू पूरा कर पिता। इनके मनोरथ और इनकी इच्छा को तू पूरा कर प्रभु, इनकी ये सारी युक्तियों को सफल कर परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है प्रभु, जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, उनकी कोख को ब्लेस करते, क्योंकि गर्भ का फल तेरी ओर से है पिता। आने वाले समय में प्रभु बहनें प्रभु अपने जीवन में गुड न्यूज को देखें खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। इस समय प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो डिप्रेशन में, अकेलेपन में है प्रभु, और पिता बहुत ज्यादा डिप्रेस है। यीशु के नाम में डिप्रेशन और अकेलापन इसी वक्त जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने छुटकारा दिया, हर एक की प्रार्थनाओं को सुना। हमारे साथ मिलकर यूट्यूब कमेंट्स में जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थनाओं को भेजा और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की प्रभु, तूने सुधी ली और उनके जीवन में काम किया। इसलिए हम सारा धन्यवाद, सारा आदर तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।